दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हवाई जहाज़ न होते तो इंसान आज भी ज़मीन पर ही सिमटा रहता। आज हम आराम से हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान के उड़ने का सपना किसने सबसे पहले देखा था और किसने पहली बार आसमान को छूने की कोशिश की थी? ये कहानी है अब्बास इब्ने फिरनास की, एक ऐसे इंसान की जिसने परिंदों से प्रेरणा ली और पहली बार इंसान को हवा में उड़ाने का सपना सच करने की कोशिश की। उनकी कहानी में रोमांच भी है, विज्ञान भी और सीख भी। तो चलिए चलते हैं 9वीं सदी के स्पेन की गलियों में, जहां एक वैज्ञानिक ने दुनिया को बदलने की तैयारी कर ली थी। दोस्तों, साल था 810 ईस्वी। जगह स्पेन का खूबसूरत शहर कोर्डोबा, जो उस वक्त ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। दोस्तों, इसी शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, अब्बास इब्ने फिरनास। वह बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें नई चीज़ों को समझने और खोज करने में मज़ा आता था। जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते, तब अब्बास तारों को देखकर उनके बारे में सोचते थे। दोस्तों, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर ली। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना कुछ और था, उड़ान भरना। हाँ दोस्तों, उड़ने का सपना जो हर इंसान कभी न कभी देखता है, लेकिन कोई इसे सच करने की हिम्मत नहीं करता। अब्बास ने ठान लिया था कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। दोस्तों, अब्बास इब्ने फिरनास सिर्फ उड़ान के बारे में ही नहीं सोच रहे थे, वे विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी माहिर थे। उन्होंने कई अहम खोजें की जिनका असर आज भी हमारे जीवन पर पड़ता है। पहला ग्लास फैक्ट्री, उन्होंने कांच को बेहतर बनाने की तकनीक खोजी। आज जो शीशे की खिड़कियां और चश्मे हम देखते हैं, उनमें अब्बास का योगदान है। प्लेनेटेरियम, उन्होंने एक ऐसा कमरा बनाया जहां लोग सितारों और ग्रहों की चाल को समझ सकते थे। जल प्रपात मशीन, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे पानी बहता हुआ दिखता था, बिल्कुल प्राकृतिक झरने की तरह। लेकिन दोस्तों, इन सब से भी बड़ा था उनका उड़ान का सपना। दोस्तों, अब्बास इब्ने फिरनास ने पक्षियों को ध्यान से देखा। वे समझ गए कि उड़ान का राज पंखों की बनावट और हवा की गति में छिपा है। उन्होंने अपने हाथों से एक खास तरह का सूट बनाया जिसमें बड़े पंख लगे हुए थे। ये पंख चील और बाज जैसे पक्षियों की बनावट पर आधारित थे। अब वक्त था सबसे बड़े प्रयोग का, इंसान की पहली उड़ान। दोस्तों, साल था 875 ईस्वी। जगह थी कोर्डोबा का एक ऊंचा मीनार। हजारों लोग नीचे खड़े थे। सबकी नज़रें अब्बास इब्ने फिरनास पर टिकी थीं। अब्बास ने अपने बड़े पंखों वाली पोशाक पहनी और बिना किसी डर के ऊंचाई से कूद गए। और दोस्तों, वो सच में उड़ने लगे। हाँ, उन्होंने हवा में तैरते हुए अपना संतुलन बना लिया। लोग हैरान रह गए, ये चमत्कार जैसा लग रहा था। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई। अब्बास ने उड़ने के बारे में सब कुछ सोच लिया था, लेकिन उन्होंने लैंडिंग, ज़मीन पर उतरने के बारे में नहीं सोचा था। दोस्तों, जैसे ही वे नीचे आने लगे, उनका संतुलन बिगड़ गया और वे तेज़ी से नीचे गिर गए। उनकी पीठ और पैरों में चोटें आईं, लेकिन दोस्तों, वो जिंदा बच गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान उड़ सकता है। दोस्तों, अब्बास इब्ने फिरनास की यह उड़ान भले ही पूरी तरह सफल ना रही हो, लेकिन इसने एक नई सोच को जन्म दिया। 600 साल बाद लियोनार्डो दा विंची ने उड़ान की तकनीक को और आगे बढ़ाया। 1000 साल बाद राइट ब्रदर्स ने पहला सफल हवाई जहाज़ उड़ाया। आज हम हवाई जहाज़ों और रॉकेट्स से अंतरिक्ष तक जा सकते हैं, और इसकी नींव अब्बास इब्ने फिरनास ने रखी थी। दोस्तों, आज भी दुनिया में अब्बास इब्ने फिरनास का नाम अमर है। उनके नाम पर इराक और लीबिया में ब्रिज और एयरपोर्ट बनाए गए हैं। स्पेस एजेंसी नासा ने उनके नाम पर एक चंद्रमा का गड्ढा, ल्यूनर क्रेटर, रखा है। एयरबस कंपनी ने उनके सम्मान में एक स्टैचू भी बनाया है। उनके नाम का एक छोटा ग्रह, एस्टेरॉयड, भी मौजूद है। तो दोस्तों, अब्बास इब्ने फिरनास की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है तो उसे कभी मत छोड़ो। दुनिया पहले हंसेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो वही दुनिया आपको सलाम करेगी। आज हम हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं, और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि एक इंसान ने उड़ने का सपना देखा था। तो दोस्तों, अगर अब्बास इब्ने फिरनास जैसे लोगों ने अपने सपने को नहीं छोड़ा, तो हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अब्बास इब्ने फिरनास की। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बने रहिए डिकोड विजडम के साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे इस चैनल के अगले वीडियो में।